हे हेलो एंड वेलकम टू अवर कार सीरीज़। और आज हमारे सामने है द ऑल न्यू टोयोटा वेलफायर सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। एंड आप ये टॉप मॉडल वेलफायर एग्जीक्यूटिव लॉन्च देख रहे हैं। टोयोटा ने वेलफायर में सिर्फ एक ही मॉडल लॉन्च किया है। और अगर कीमत की बात करें तो एग्जीक्यूटिव की कीमत रखी गई है 96.55 लाख रुपीज़, तकरीबन 1 करोड़ रुपीज़। और ये गाड़ी सिर्फ ऑटोमेटिक वर्जन में ही लॉन्च की गई है, मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलता। पेट्रोल ऑटोमेटिक, ना ही इसमें आपको डीजल मिलेगा, सिर्फ पेट्रोल वर्जन में ही मिलेगी वेलफायर। काफ़ी लग्जरी और एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए बनाई गई है वेलफायर। और वेलफायर का मतलब होता है वेलवेट या फायर। और ये गाड़ी स्मूथ एंड पैशनेट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी प्रेजेंट करती है। और लोग इसके कंफर्ट और लग्जरी के काफ़ी ज़्यादा दीवाने हैं, इसलिए इस गाड़ी में 1 करोड़ रुपीज़ तक लगाने के लिए तैयार हैं। इस प्राइस रेंज में भी ख़रीदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसमें इतनी शानदार लग्जरी और अमेजिंग कंफर्ट दिया है कि एक अलग ही लेवल पर चली जाती है ये कंफर्ट के मामले में। काफ़ी अमेजिंग एंड सस्टेनेबल लग्जरी पर काम किया गया है वेलफायर के अंदर। एंड टोयोटा इसे मास्टरपीस ऑफ लग्जरी एंड क्राफ्टमैनशिप के अवार्ड से भी नवाजती है। गाड़ी के अंदर आपको डुअल मेमोराइजिंग सनरूफ देखने को मिलेगी। वीआईपी स्पॉटलाइट्स भी दी गई हैं इंटीरियर्स में। इसे आप मिनी वैनिटी वैन भी बोल सकते हैं। एक अलग ही लेवल का रीडिफाइंड कंफर्ट बनाया गया है वेलफायर में। दोनों तरफ आपको पावर स्लाइडिंग डोर्स दिए गए हैं। आर्मरेस्ट पर लाउंज कमांड सेंटर कंसोल भी दिया गया है। 96.55 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम कीमत रखी गई है वेलफायर की। फुल 7 सीटर कैपेसिटी के साथ बनाई गई है वेलफायर। एंड ये एक एमयूवी सेगमेंट की गाड़ी है। 3 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशन दिया गया है। फुल हाइब्रिड व्हीकल ये बनाई गई है वेलफायर। और वेलफायर को 4 व्हील ड्राइव में लॉन्च किया गया है। इसमें आपको 2.5 लीटर का गैसोलीन हाइब्रिड E4 इंजन मिलता है, निकल मेटल हाइड्रेट टेक्नोलॉजी के साथ, जो प्रोड्यूस करता है 115 bhp की पावर और 198 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 4 सिलेंडर्स में इंजन दिया गया है, डायरेक्ट इंजेक्शन माइल्ड हाइब्रिड 4 सिलेंडर इंजन। तकरीबन 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। एग्जॉस्ट टेल पाइप देख सकते हैं आप। और अगर गाड़ी के डायमेंशंस की बात करें तो 1.8 मीटर विड्थ है, 1.89 मीटर हाइट दी गई है। एंड 3000 mm का व्हील बेस बनाया गया है वेलफायर में। 8 ईयर्स या 1,60,000 किलोमीटर्स की सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड बैटरी वारंटी दी गई है वेलफायर पर। फ्रंट में मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन दिए गए हैं और रियर में डबल विशवान सस्पेंशन मिलेंगे। स्टेबलाइजर बार के साथ शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं। स्टीयरिंग गियर टाइप में आपको रैक एंड पेनियन फीचर मिलेगा। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स और रियर में ड्रम ब्रेक्स दिए हैं। 2075 kg कर्व वेट है एंड 2815 किलोग्राम ग्रॉस वेट दिया गया है। एंड इसमें आपको 2 LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलते हैं। ऑटोमेटिक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद LED क्लियरेंस लैम्प के साथ। और ये हैं ऑर्नामेंट LED फॉग लैम्प्स विद स्मोक्ड क्रोम बेजल के साथ। और ये है रेडिएटर ग्रिल विद स्मोक क्रोम फिनिश एंड हाई ग्लॉस लोअर ग्रिल एंड बूमरैंग ऑर्नामेंट शेप के साथ। फ्रंट एंड रियर में आपको सिक्वेंशियल टर्न लाइट्स मिलेंगी कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ। रेन सेंसिंग वाइपर्स। चारों तरफ ग्रीन टिंटेड एकॉस्टिक ग्लास दिए गए हैं। हाइब्रिड की बैजिंग। और ये है R17 इंचेस हाइपर क्रोम एलॉय व्हील्स। और ये है पावर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM विद हीटेड फोल्डेबल एंड मेमोरी फंक्शन के साथ। टर्न इंडिकेटर एंड वेलकम लैंप भी दिया गया है। और ये हैं फ्रेम क्रोम डोर हैंडल्स रिक्वेस्ट सेंसर के साथ।
और वन टच से ही ओपन हो जाता है स्लाइडिंग डोर। काफ़ी अमेजिंग एंड लग्जरियस इंटीरियर बनाए गए हैं वेलफायर के हैं। कुछ इस तरह से वन टच से ही क्लोज हो जाता है डोर। डबल सनरूफ आप देख सकते हैं। और अब चलिए चलते हैं इंटीरियर्स की तरफ। तो इंटीरियर्स कैसे दिए हैं उससे पहले आपको की दिखा देते हैं। तो कुछ इस तरह की आपको की मिलती है जिस पर आप डोर ओपन एंड डोर क्लोज, टेलगेट ओपन एंड क्लोज के स्विच देख सकते हैं। कुछ इस तरह से ओपन एंड क्लोज हो जाता है रिमोट से ही डोर। और यह की का डिज़ाइन वेलफायर लिखा हुआ है पीछे और फ्रंट में टोयोटा का लोगो मिलेगा। एंड अब चलिए इंटीरियर ओपन करके देखते हैं। तो सबसे पहले ड्राइवर साइड देखते हैं। तो कुछ इस तरह का मिलता है इंटीरियर। काफ़ी प्रीमियम एंड लग्जरियस इंटीरियर बनाए गए हैं वेलफायर के। ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन दिया है। कलर्ड कोऑर्डिनेटेड प्रीमियम लेदर अपॉल्स्ट्री बनाई गई है। एट वे पावर रिक्लाइनिंग एंड डिक्लाइनिंग सीट दी गई है ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड। वेलफायर की इसका प्लेट। वेंटिलेटेड, हीटेड एंड कूल्ड सीट मिलती हैं। और कुछ इस तरह का दिखता है डैशबोर्ड। टोटल 17 स्पीकर का JBL का प्रीमियम सराउंड साउंड सिस्टम दिया गया है वेलफायर में। 3 मेमोरी फंक्शंस और इनसाइड डोर हैंडल क्रोम फिनिश में। ORVM एंड विंडो कंट्रोल्स। लेदर स्टिचिंग ऑन फ्रंट डोर। वुडन फिनिश। बॉटल होल्डर। और यहाँ पर है स्पीकर ग्रिल। और कुछ इस तरह दिखती है अमेजिंग सीट्स। काफ़ी कंफर्टेबल ये बनाए गए हैं इंटीरियर्स। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक में आपको स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। डैशबोर्ड पर फुल सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किए गए हैं। काफ़ी लार्ज हेडरेस्ट दिए गए हैं। 3 जोन में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशन दिया गया है। ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं फ्रंट में। फ्रंट AC वेंट्स और कप होल्डर। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। सम स्टोरेज या एस्ट्रे भी बोल सकते हैं आप इसे। बोनट खोलने का लीवर, पेडल्स। और अब अंदर बैठ कर देखते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल ये सीट्स बनाई गई हैं। और स्टीयरिंग फंक्शन टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। और यहाँ पर आपको मिल जाता है कंटिन्यूसली वेरिएबल ECVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। 2 कप होल्डर्स, वुडन फिनिश। और यहाँ से आप सीट की हीट एंड कूल टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। इको मोड्स और ड्राइविंग मोड्स भी दिए गए हैं फ्रंट कंसोल पर। और यह है आर्मरेस्ट फुल लेदर रैप्ड। अंदर आपको 12 वॉट का सॉकेट मिलेगा। सम स्पेस। और ये जो आर्मरेस्ट है वो दोनों साइड से ओपन हो जाता है। काफ़ी अमेजिंग अल्ट्रा लग्जरियस इंटीरियर बनाए गए हैं।
और यहाँ पर भी आपको कप होल्डर मिल जाता है। और ये है कूल्ड ग्लव बॉक्स, ऊपर भी सम स्टोरेज दी गई है। वुडन फिनिश आप देख सकते हैं सभी एलिमेंट्स पर, डैशबोर्ड पे और फ्रंट कंसोल पर। यहाँ पे भी सम स्पेस दी गई है। और यहाँ पर मिलेगा सन ग्लास होल्डर। और ये सारे पूरे कंट्रोल्स दिए गए हैं सनरूफ को कंट्रोल करने के लिए, और जो डोर्स हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए यहीं से फंक्शंस दिए गए हैं, फीचर्स। एंड सनरूफ को ओपन करने के लिए मैनुअल भी दिया गया है, स्विच। और यहाँ पर दिए गए हैं रिक्लाइन और डिक्लाइन करने के लिए जो सीट्स हैं उनके लिए स्विच दिए गए हैं। एंड को ड्राइवर सीट भी आपको पावर्ड मिलेगी विद लाउंज फंक्शन। काफ़ी प्रीमियम टचेस के साथ बनाया गया है इंटीरियर्स। और यहाँ पर आपको कंट्रोल मिलते हैं ऑडियोज़ के, एंड SRS एयरबैग्स एंड टोयोटा लोगो, क्रूज़ कंट्रोल्स। टोटल 7 एयरबैग्स का सिस्टम मिलता है आपको इसमें सेफ्टी के पर्पज़ से। और यहाँ पर दिया है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्पीडोमीटर विद रेड एल्यूमिनेशन, 3D डिज़ाइन एंड TFT मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जिस पर आपको इन्फॉर्मेशन शो होगी फ्यूल कंजप्शन, क्रूजिंग रेंज, एवरेज स्पीड, एलैप्स टाइम, इको ड्राइव इंडिकेटर एंड इको स्कोर, इको वॉलेट, आउटसाइड टेम्परेचर, नेविगेशन डिस्प्ले, ऑडियो डिस्प्ले एंड मच मोर। फुली लेदर डैशबोर्ड दिया गया है स्टिचिंग मटेरियल के साथ। और यहाँ पर है ऑटो डिमिंग IRVM, सनग्लास होल्डर। और ये दिए हैं कंट्रोल्स, आप इससे सनरूफ और जो डोर्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, स्लाइडिंग डोर्स को। और फ्रंट से ही आप बैक साइड के डोर्स और बैक साइड की सनरूफ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और वैनिटी मिरर के साथ सनवाइज़र दिए हैं विद लाइट। ड्राइवर साइड भी आपको वैनिटी मिरर के साथ लाइट दी गई है। और यहाँ पर दिए हैं सेंसर्स। ग्लव बॉक्स जो कि कूल्ड है। स्लाइडिंग स्टोरेज। और यहाँ पर आपको इको मोड्स और ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे। और ये दिया है 3 जोन में ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल AC विद एयर फ्रेग्रेंस, विद नाउनी एयर फ्रेग्रेंस। तो अब हम चलते हैं सेकंड रो की तरफ। तो वहाँ पर देखते हैं कि कैप्टन सीट्स कितना ज़्यादा लग्जरियस दिखती हैं। तो कुछ इस तरह से बनाई हैं कैप्टन सीट्स, काफ़ी अमेजिंगली डिज़ाइन किए गए हैं इंटीरियर्स। फुली लाउंज सीट्स बनाई गई हैं और सीट्स पूरी तरीके से रिक्लाइन हो जाती हैं। वॉइस कंट्रोल फीचर भी दिया गया है। और यहाँ पर आपको वेलफायर की स्कफ प्लेट मिलेगी। कलर कोऑर्डिनेटेड प्रीमियम लेदर अपॉल्स्ट्री, पावर कैप्टन सीट्स इन सेकंड रो। यहाँ से आप सीट को आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। और ये है कंसोल, जिस पर आपको ऑपरेटिंग के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और ये दी है ट्रे, यहाँ पे आप ट्रे निकाल सकते हैं और अपना लैपटॉप या फिर मोबाइल या फिर लंच या डिनर भी कर सकते हैं इस पर। ये भी स्लाइड होती है। यहाँ पर भी सम स्पेस दी गई है। और ये स्लाइडिंग टेबल दोनों तरफ दी गई है
काफ़ी अमेजिंग लग्जरियस एंड कंफर्ट का ध्यान रखा गया है। सभी सीट्स आपको वेंटिलेटेड, हीटेड एंड कूल्ड टेम्परेचर के साथ मिलती हैं। और यहाँ पर दिए हैं कप होल्डर्स। और इस कंसोल से आप सीट्स के कई सारे फीचर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। और ये है लेग सपोर्ट। और इसमें आप फुट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। और फुली रिक्लाइन हो जाती है रियर सीट्स। काफ़ी अमेजिंग एंड अल्ट्रा लग्जरियस कंफर्ट दिया गया है वेलफायर में। सेकंड और थर्ड रो में आपको सन ब्लाइंड्स मिलेंगे जो कि मैनुअली हैं। और कुछ इस तरह से दिखता है डैशबोर्ड रियर से। और लेग स्पेस आप देख सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग लेग स्पेस दिया गया है वेलफायर में। और यहाँ पर जो हेडरेस्ट दिए हैं वो भी एडजस्टेबल हैं। सीट पर आपको ग्रैब हैंडल दिया है। यहाँ पर सम स्टोरेज, और यहाँ भी आपको स्टोरेज मिलेगी। वुडन फिनिश का काफ़ी अमेजिंग आप वर्क देख सकते हैं। मैप पॉकेट्स, ग्रैब हैंडल, और यहाँ दी है रीडिंग लाइट एलईडी में, एसी वेंट्स। यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं सेकंड रो की सनरूफ को और एसी टेम्परेचर को। दोनों तरफ एसी वेंट्स मिलेंगे। एयर फ्रेशनर भी दिया गया है। यहाँ पर भी आपको स्पॉटलाइट दी गई है, वीआईपी स्पॉटलाइट। और ये स्लाइडेबल शेडर। कप होल्डर्स काफ़ी अमेजिंग डिज़ाइन और कन्वीनियंस के साथ बनाए गए हैं। कुछ इस तरह का दिखता है कंसोल। और अब साइड वाली सीट पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी कंसोल दिया है। और कुछ इस तरह से क्लोज होते हैं डोर इनसाइड से। और ये सन ब्लाइंड्स दिए गए हैं मैनुअली।
एंड ये पावर विंडो स्विच। यहाँ पर भी आपको कप होल्डर मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल, मैप पॉकेट्स दोनों सीट्स पर, एंड ग्रैब हैंडल। काफ़ी अमेजिंग एंड वाइड सीट्स बनाई गई हैं। और कुशनिंग आप देख सकते हैं, सीट की काफ़ी कंफर्टेबल कुशनिंग की गई है और काफ़ी अमेजिंग स्लाइडिंग डोर्स दिए गए हैं। एंड अब चलते हैं थर्ड रो की तरफ। तो थर्ड रो में कितना स्पेस दिया है, क्या फ़ीचर्स दिए हैं, चलिए देखते हैं। तो थर्ड रो में जाने के लिए आपको जो सीट है वो आगे करनी पड़ेगी और थोड़ी सी रिक्लाइन भी करनी पड़ेगी आगे की तरफ। तो कुछ इस तरह से दिखती हैं थर्ड रो सीट्स। यहाँ पर भी आपको स्पेस काफ़ी सही मिलेगी। थर्ड रो में वैसे स्पेस बहुत ही कम मिलती है गाड़ियों में, लेकिन वेलफायर के अंदर आपको यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी थर्ड रो पर। ट्विन कप एंड होल्डर, सम स्पेस, सन ब्लाइंड, वुडन फिनिश, ग्रैब हैंडल, रीडिंग लाइट, एसी वेंट भी आपको थर्ड रो के लिए मिल जाते हैं। और अब देखते हैं लेग रूम कितना रह जाता है थर्ड रो में। काफ़ी अमेजिंग लेग रूम देख सकते हैं आप दोनों तरफ। कप होल्डर, सम स्पेस, ग्रैब हैंडल, एलईडी रीडिंग लाइट, और कुछ ऐसा दिखता है व्यू सेकंड रो और फर्स्ट रो का। और यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एडजस्ट होते हैं हेडरेस्ट। एंड 50-50 स्प्लिट हो जाती हैं थर्ड रो की सीट्स। आर्मरेस्ट, सीट बेल्ट को सिस्टमेटिकली रखने के लिए जगह दी है। एंड अब चलते हैं बूट की तरफ। तो बूट में कितनी स्पेस दी गई है, क्या फीचर्स दिए हैं बूट में, चलिए देखते हैं। एंड आप बूट को की से ही ओपन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो तकरीबन 148 लीटर की बूट स्पेस आपको इसमें मिल जाती है। और अगर आप जो सीट्स हैं थर्ड रो की उसको रिक्लाइन कर देते हैं तो बूट स्पेस और इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पर आपको लाइट्स मिलेंगी। दोनों तरफ लाइट्स एंड हुक्स दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको टूल किट, रिफ्लेक्टर्स एंड स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह का स्पेयर व्हील मिलता है।
और यहाँ पर भी दिए हैं क्लिप्स, और कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाती हैं थर्ड रो की सीट्स, जिससे बूट स्पेस और इंक्रीज़ हो जाता है। एंड आप सीट को डाउन करने के बाद साइड में भी फोल्ड कर सकते हैं। एंड वन टच से ही क्लोज हो जाता है बूट। टोटल 3 कलर ऑप्शन में मिलती है आपको वेलफायर, जो कि है बर्निंग ब्लैक, वाइट एंड ब्लैक। एंड इंटीरियर्स में आप ब्लैक अपॉल्स्ट्री भी ले सकते हैं और ब्लैक अपॉल्स्ट्री का भी ऑप्शन मिलेगा। एंड अब बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स की। तो आपको इसमें पार्किंग असिस्ट अलर्ट, पैनोरामिक व्यू मॉनिटर, 7 SRS एयर बैग्स, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल डायनामिक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, ब्रेक होल्ड, ABS, EBD, BA एंड टायर प्रेशर मॉनिटर। तो आपको कैसी लगी टोयोटा वेलफायर एग्जीक्यूटिव लॉन्च, हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।